मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच फिल्मी जगत की 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। लेटर में देश में लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई गई है। पीएम मोदी को लिखे लेटर में मणिरत्नम, अदूर गोपाल कृष्णन, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने पीएम मोदी से एक ऐसा माहौल बनाने की मांग की है जहां असहमति को कुचला न जाए। इन हस्तियों ने कहा है कि असहमति देश को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील 49 हस्तियों ने लेटर के जरिए, लेटर वो आपको न्यूज नेशन पर हम दिखा रहे हैं और वो लेटर में क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देश में एक ऐसा माहौल बने जहां असहमति को कुचला ना जाए। असहमति देश को और ताकतवर बनाती है। अफसोस की बात है कि जय श्री राम के नाम पर खुलेआम देश में एंटी नेशनल अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। तो ये वो लेटर है जिस लेटर को भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉब लिंचिंग को लेकर। लेकिन इस लेटर में नाम किन किन के हैं जिन्होंने ये लेटर भेजा है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। এবং আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও জানিয়েছি এর মধ্যে কোনো রকম অন্যায় বা কোনো রকম পলিটিক্যাল গেম বা কোনো রকম কিছু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। Is there a timing issue? The parliament is on to हालांकि इस लेटर को दिए जाने के बाद अलग अलग तरीके से दलीलें भी दी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर भी इस लेटर को देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जाने माने कानूनविद और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि लिंचिंग पर जनप्रतिनिधि ही इसकी आड़ में ऐसे बयान देते हैं जिनसे लिंचिंग को बढ़ावा मिलता है। जो कानून तोड़ता है उसे बचाया जाता है। ऐसे में मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने कानूनविद और सांसद केटीएस तुलसी मौजूद हैं। सर, 49 सेलिब्रिटीज़ ने पीएम को लेटर लिखा है और सवाल वही है, मॉब लिंचिंग का, डिसेंट को लेकर सवाल है और कुल मिलाकर जो नारे राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं जिससे भीड़ इकट्ठा होती है और इस तरह के क्राइम होते हैं उसको लेकर आगाह किया। ये जो लिंचिंग है, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, असेंबली में हैं, पार्लियामेंट में हैं, जब वही ऐसा बयान देंगे और सिर्फ बयान ही नहीं, बयान के बाद देखा जाता है, जनता देखती है कि जो जिन्होंने मर्डर किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जिसका मर्डर हुआ उसकी फैमिली के खिलाफ 10 केस और आ जाते हैं। किसी की कन्विक्शन नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इन लोगों को पूरा अपने इस बात का एतबार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए ये लिंचिंग्स हो रही हैं। मॉब रूल अगर सरकार मॉब रूल को इग्नोर करती रही तो ऐसी हालत हो जाएगी कि सरकार को पद छोड़ना पड़ेगा। आप लोग लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि मॉब लिंचिंग खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। आपको लगता है कि वक्त आ गया है, सोशल गलियारों से भी आवाज़ उठने लगी? कानून बन सकता है मगर कानून अपने आप बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। कानून पेपर टाइगर बन के रखे हुए हैं। इंडियन पीनल कोड में क्या मर्डर का कानून नहीं है? उसकी मौत की सज़ा है। मगर कानून को अगर एनफोर्स ही नहीं करना है तो कोई कानून बचा नहीं सकता है किसी को। जाहिर तौर पर ऐसे लोकतंत्र कैसे बचेगा। वीडियो जराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उधर माजिद मेनन ने भी लिंचिंग पर पीएम मोदी को घेरा है। माजिद मेनन ने कहा कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। एनसीपी नेता माजिद मेमन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, 49 सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सवाल लिंचिंग का है, सवाल डिसेंट का है, जय श्री राम के जैसे नारों का। मैं समझता हूं कि मुझसे ये सवाल पूछने की बजाय आप ये प्रधानमंत्री से पूछें कि आपका क्या कहना है इन 49 लोगों के कहने पर। ये सब वरिष्ठ लोग हैं, ये सब बड़े कामयाब। ये सवाल आप भी उठाते रहे हैं। हम ये सवाल हमेशा से उठाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस सवाल को वो विरोधी, राजनीतिक विरोधी समझकर टाल रहे हैं। लेकिन ये आपके राजनीतिक विरोधी नहीं है, ये देश के अचीवर्स हैं और ये अगर ये कह रहे हैं तो हमारी आवाज़ में ये आवाज़ मिला रहे हैं। और हमारा दोबारा ये कहना है, हम ये विनती करते हैं, प्रधानमंत्री से नम्र विनती करते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं कि खुदा के लिए आप इस मामले को देखें। मॉब लिंचिंग यानी कत्ल करने का एक गंभीर मामला। उच्चतम न्यायालय ने भी ये बात कही है कि केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड देयरफॉर एवरी किलिंग बाय मॉब लिंचिंग इज falling within the category of rarest of rare crime.